ओके बेटा, नेक्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट है वी हैव कंप्लीटेड. नेक्स्ट is organic compound, which is the fats. Then after fats, we will study about the protein. These are the organic compounds and one or two vitamins which we have to study. Right? Fats, the elements which are present in fats, these are carbon, hydrogen and oxygen. Similar to carbohydrates. Carbohydrates में भी हमारे पास क्या थे? कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था. इसी तरह फैट्स में भी हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स? इसमें बेटा ऑक्सीजन जो है दैट इज इन लेसर अमाउंट एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स. मेरी आवाज सही आ रही है? नहीं बेटा, आपकी आवाज सही नहीं आ रही. ठीक है, शोर है बहुत. अभी जो है आप इसको म्यूट कर दें. ठीक है, अभी आपने बोलना नहीं है, म्यूट कर दें तो कोई बाद में जो है मैं आपसे देख लूंगी कि आवाज आपकी कैसी आ रही है. अच्छा, फैट्स में जो है बेटा देयर इज लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन. इनका जो रेशियो है दैट इज लेस. कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो था दैट वाज 2:1. हाइड्रोजन वाज 2 एंड ऑक्सीजन वाज 1 एज इन वाटर. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में ये था, बट इसमें ऑक्सीजन जो है दैट इज इन लेसर अमाउंट एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. इसमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है. ये डिफरेंस हो गया. उसके अलावा बेटा जो फैट्स हैं दे प्रोवाइड डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट. अगर 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज गिविंग यू 4 जूल ऑफ एनर्जी, तो 1 ग्राम ऑफ फैट्स विल गिव यू 8 or 9 ग्राम ऑफ एनर्जी. इट मीन्स दैट दे आर गिविंग यू अप्रोक्सीमेटली डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, और ये क्यों आपको डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द लेसर प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है और हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए. ठीक है, और फैट्स जो है जैसे बेटा मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स दे आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स, और उसमें जो मोनोमर्स थे वो ग्लूकोज थे. देन ग्लूकोज वर मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट्स. इसी तरह फैट्स में भी दीज एलिमेंट्स कंबाइन, carbon, hydrogen and oxygen, they combine and they form glycerol and fatty acids. ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स बनाते हैं. ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स दे कंबाइन थ्रू हाइड्रोजन थ्रू a chemical bond between them and they give fats. अब this brown one is actually showing here the carbo. This brown one is the glycerol. This glycerol is combining with the fatty acid by a bond between them and they are forming a fat. ये एक fat का molecule बन गया. Sometimes बेटा आपने क्या करना होता है, आपने इनको आइडेंटिफाई करना होता है which one is the glycerol and which one is the fatty acid. इसमें जो आपको एक सिंगल यूनिट नजर आएगा, सिंगल वन इज द ग्लिसरॉल बिकॉज वन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल कंबाइंड विद 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये एक है, ये एक कंबाइन करता है विद 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल 1 2 3. ठीक है, और फिर ये हमारे पास एक फैट का मॉलिक्यूल बन जाता है. यू हैव स्टडीड कि हमारे पास डाइजेशन में क्या होता है. डाइजेशन में हमारे पास बेटा डाइजेशन में जो है हमारे पास फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. इसका रिवर्स हो जाता है. जैसे ये फैट्स हैं तो फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड. ठीक है, तो हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं दैट विच वन इज फैट एंड विच वन इज ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल में आपको एक ही यूनिट मिलेगा और इसमें आपको जो है ये तो अटैच है, इसमें यू विल फाइंड आउट 3 फैटी एसिड. इसमें आपको 3 मिलेंगे. तो हम तब आइडेंटिफाई करेंगे दैट दिस इज द फैटी एसिड. दे कुड हैव लेबल इट एज आई. ठीक है, इसको जे कुछ भी वो लेबल कर सकते हैं. तो ये अब ये जो है बेटा दिस इज द हाइड्रोजनेशन, या ये वाला प्रोसेस हमारे पास रिवर्स है. दिस इज द रिवर्स प्रोसेस. ठीक है, अच्छा दिस प्रोसेस इज बेटा रिवर्स है. ठीक है, और अगर आपने इसको फॉर्म करना होता है when the fats have to be formed, they are formed by the condensation process. ठीक है, condensation means कि ये glycerol है. Glycerol will combine with fatty acids through condensation. A bond is formed between these two and fats are formed along with the removal of one water molecule. इसको हम बोलते हैं this is the condensation process. जब इसने बनना है तो this is the condensation process.
ठीक है, जब हमने फैट से दोबारा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स बनाने होते हैं तो दिस इज द हाइड्रोलिसिस है। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा है, इसी तरह ये भी हमारे पास हाइड्रोलिसिस है। इट विल गिव यू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। अब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स जो हैं, दीज आर मेड अप ऑफ these elements carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है, नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ द फैट्स। फैट्स इज बेटा ये जो है, these are the source and storage form of energy. It gives you energy, and I've told you they give you double amount of energy as compared to carbohydrates. Okay, they give us double amount of energy as compared to carbohydrates. It is the insulating material. Insulating material, these are actually the bad conductor of heat. ठीक है, हीट जो है बेटा इनमें से पास नहीं करती। तो देयर आर फैट्स प्रेजेंट इनसाइड और बॉडी इन सम एरियाज, जैसे बेली है, बेली में अंडर द स्किन वहां पे बेटा एक फैट की लेयर होती है। इसी तरह थाइज हो गए, जहां पर फैट्स आपके एक्यूमुलेट होते हैं ज्यादा, वहां जो है देयर इज अ लेयर ऑफ द फैट जहां पर ये एक्यूमुलेट होते हैं। और फैट्स जो है दे आर एक्चुअली इंसुलेटिंग मटेरियल। सर्दियों में या जब हमारी बॉडी में हीट कम होती है, हीट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म्स, और वो जो हीट होती है दैट इज प्रिवेंटेड टू बी लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू दिस फैट। ठीक है, फैट की लेयर बनी होगी नीचे विच विल नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू द बॉडी है। ठीक है, जब हीट जो है बॉडी से दिस इज द फैटी लेयर, इसके नीचे जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट विल नॉट बी लॉस्ट थ्रू द बॉडी, इससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो इस तरह ये इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल है। आपने देखा होगा सर्दियों में बेटा हम क्या करते हैं, वी कंज्यूम मोर ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स आर एक्चुअली द सीड्स, उनके अंदर क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं या फैट्स होते हैं। तो लिपिड्स और फैट्स हमें बेसिकली हमारी बॉडी को हीट अप नहीं कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, दे आर एक्चुअली द इंसुलेटिंग मटेरियल। फैट inside them is the insulating material. That fat is forming a layer inside our body which will not allow the heat which is produced inside our body to be dissipated or lost to the environment है। वो हीट नीचे ही रहती है as they are the bad conductors, तो हीट को पास नहीं करेंगे, और हीट जो इट विल बी इन आवर बॉडी विच विल हेल्प इन मेंटेनिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। इसी तरह वेल में क्या होता है, वेल में बेटा देयर इज ब्लबर प्रेजेंट। ब्लबर इज ऑल्सो सिमिलर टू फैट, जिस तरह हमारी बॉडी में फैट्स होते हैं उनकी बॉडी में ब्लबर होता है, और ब्लबर इज ऑल्सो द इंसुलेटर। जिस तरह हमारी बॉडी में फैट की लेयर जो है दैट इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर, ब्लबर इन वेल इज ऑल्सो एक्टिंग एज एन इंसुलेटर। Then it's also the solvent. It is solvent for some of the vitamin. ठीक है, कौन से vitamins होते हैं, there are fat soluble vitamins. हम अब vitamins में इनको देखेंगे। There are 7 to 8 types of vitamins, and उनमें से जो कुछ vitamins हैं वो dissolve होते हैं into fats, और कुछ dissolve होते हैं into water. जो majority of the vitamins हैं they are soluble in fat. तो जो fat में soluble होते हैं हम उनको बोलते हैं they are the fat soluble vitamins. ठीक है, जो वाटर में हमारे पास डिसॉल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं दे आर द वाटर सोलेबल विटामिन्स। सो इट्स आल्सो द सॉल्वेंट फॉर फैट सोलेबल विटामिन्स, एंड इट्स आल्सो सॉल्वेंट फॉर सम ऑफ द सेक्स हार्मोन्स, वो भी इसके अंदर डिसॉल्व होते हैं। देन इट्स आल्सो द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ब्लबर क्या होता है? ब्लबर बेटा ये जो है टाइप ऑफ फैट है इन वेल। ठीक है, ब्राउन फैट भी हम इसको बोलते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी में फैट होता है इसी तरह वेल में जो है ब्लबर होता है विच ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, हम इसको कहते हैं कि ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है। मेंटेन किस तरह करता है, ये एक लेयर बनाता है, जैसे ये मैंने लेयर बनाई हुई है। ठीक है, नीचे हमारी ये बॉडी है, इसमें जो है हीट प्रोड्यूस हो रही है। आप कह लें कि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया है। ठीक है, जो हमारी ये ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, या कुछ और मैकेनिज्म हो गया, स्वेटिंग रुक गई है ताकि हमारी बॉडी में से हीट बाहर ना निकले। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो होता है विंटर में। अच्छा, तब हमने क्या करना होता है, बॉडी में हीट मेंटेन करनी होती है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो, 37 हो, जिसके ऊपर एंजाइम्स काम करते हैं। अगर ये टेम्परेचर लो हो जाएगा तो एंजाइम्स विल बी इनएक्टिव। अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स है वो डीनेचर हो जाता है। तो हमने एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना होता है विच इज 37।
ठीक है, सर्दियों में तो आप देखें टेम्परेचर कम हो जाता है, तो 37 मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। रेस्पिरेशन जैसे तेज ज्यादा हो जाती है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, स्वेटिंग नहीं होती, जहां जहां से हीट निकलती है वो वाले प्रोसेसेस हमारी बॉडी में स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अगर आप देखें कि बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो गई है थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म्स और वो हीट जो है बॉडी से रिमूव होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, देयर इज अ इंसुलेटिंग लेयर, जो फैट होता है वो एक लेयर बना लेता है। ठीक है, फैट नीचे एक्युमुलेट हो जाता है हमारी बॉडी की बिल्कुल लोअर स्किन में, और उसमें क्या करता है, उसमें जो इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, जो नीचे हीट प्रोड्यूस होती है through different mechanisms, that is not lost to the body because of this fatty layer. वो इंसुलेटर है, इंसुलेटर आपको पता है दे आर द बैड कंडक्टर्स, दे डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, तो इसलिए हीट जो है वो नीचे ही रहती है। उसके अलावा ये हमारे पास जो है ये वाटर रेजिस्टेंट भी होते हैं। ऑयल आप देखें, ठीक है, ऑयल कहीं पर है तो वाटर रेजिस्टेंट, जो नीचे पानी होता है वो भी एवेपोरेट नहीं होता। हमारी बॉडी में फैट होता है, इसी तरह वेल में जो है हमारे पास ब्राउन फैट होता है, which is the blubber। ठीक है, उनमें भी होता है विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। देन इट्स ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। वी स्टडीड द कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड देयर वी सॉ कि कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, फैट्स भी हैं। ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। हमने साइटोप्लाज्म में भी देखा था कि दीज आर प्रेजेंट, और उसके अलावा दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देन दे ऑल्सो प्रिवेंट द वाटर लॉस, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था वाटर लॉस भी प्रिवेंट करते हैं। अब ये हमारी बॉडी में आते कहाँ से हैं बेटा, देयर इज सीबम प्रेजेंट या सीबम प्रोड्यूस्ड। सीबम क्या है, that is the oily secretion which is produced by some of the glands in our skin। हमारी skin में there are sebaceous glands present and these sebaceous glands, ठीक है, sebaceous glands जो है बेटा वो एक केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसको हम बोलते हैं सीबम। सीबम जो है वो ऑयली होता है, दैट इज ऑयली इन नेचर। ये हमारी स्किन को मॉइस्ट भी करता है, सॉफ्ट भी करता है, ऑयल भी होता है, और बिकॉज ऑफ दिस ऑयल जो है इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द वाटर लॉस, ताकि ज्यादा डिहाइड्रेशन ना हो जाए और स्वेटिंग के थ्रू या वैसे हमारी बॉडी से वाटर लॉस ना हो, तो इट इज प्रिवेंटेड बाय द सीबम विच इज ऑयली इन नेचर है। देन इसके सोर्सेज जो है बटर हो गया, जितने भी बेटा नट्स हैं, हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, दे ऑल हैव फैट्स और ऑयल इनटू देम। बटर, चीज, फैटी मीट, ऑलिव्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स ऑफ एनी कैस्टर ऑयल, पाल्म ऑयल, सोयाबीन ऑयल। ठीक है, इसलिए हम इनमें से आप देखें कि हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं विच इज यूज्ड फॉर कुकिंग और सम अदर पर्पस बिकॉज दे हैव द ऑयल और फैट्स इनटू देम। देन दे आर abundant in liver of some fishes, not all fishes, because fishes are considered the good source of proteins। ठीक है, some fishes like shark they can have high fats into their liver। most fishes and mostly जो है white आपके जो होते हैं white fishes जो होते हैं they are fat free, उनमें प्रोटीन ज्यादा होता है, फैट हम नहीं लेते, वहां से नहीं होता उनके अंदर। अच्छा नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आप देखिए, जिसमें आपको ऊपर भी बताया था दे आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स आपको जो 3 इसके लाइन नजर आएंगी, बिकॉज 1 ग्लिसरॉल कंबाइंड विद 3 फैटी एसिड्स एंड दे गिव यू 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैट। तो जिस तरह जब फॉर्मेशन करेंगे तो इट विल बी ऑपोजिट टू दिस। when you will be forming this, you will be moving towards this side। 1 glycerol will combine with 3 fatty acids, by which process it will be by condensation process, and they will form 1 fat molecule along with 1 water molecule, प्लस ये आपका फैट बन जाएगा जब हमने इसको बनाना होगा। बट when they have to be broken down, they will be broken down into glycerol and fatty acids, means the components they are made up of in the presence of an enzyme which is the lipase। ठीक है, you will get 1 glycerol and 3 fatty acids। जब आइडेंटिफाई करने के लिए आए तो ये आपने याद रखना है कि फैटी एसिड्स 3 होते हैं, ग्लिसरॉल 1 होता है। अच्छा, we have seen कि there are fats present and there are oil present, so there is difference between the fats and the oils। fats जो है बेटा, fats are basically obtained from animals, right? Fats are taken from the animals and oils are obtained from plants। कोई oil का नाम बताएं जो हम घर में यूज करते हैं।
किसी भी पर्पस के लिए, कुकिंग के लिए, फॉर ऑयलिंग योर हेयर, फॉर मसाज, फॉर एनी पर्पस। सूफी ऑयल। सूफी ऑयल हो गया, सोयाबीन हो गया, कोकोनट हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ठीक है, आलमंड ऑयल हो गया, ऑल दीज आर द ऑयल्स। इसके अलावा फैट हमारे पास आता है, फैट में जैसे बटर हो गया, चीज हो गया, या एनिमल में से जो बेटा एक चर्बी निकलती है, आपने देखा होगा, हम इसको कहते हैं चर्बी का वर्ड उर्दू में कहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो द एनिमल फैट, हम उनकी बॉडी से लेते हैं, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फैट्स एंड द ऑयल? फैट जो होते हैं बेटा, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जैसे अभी हमारे पास रूम टेम्परेचर जो भी है, इट कैन बी 30, इन इवन विंटर जो है इट कैन बी लेसर। तो इसमें जो है, ठीक है, सर्दियों में हमारे पास रूम टेम्परेचर इज लेसर, लाइक इट कैन बी, वेट लेट मी, it can be 20 or it can be even lesser than 20, 25. So that is known as the room temperature, and these fats are solid at room temperature. I think you all have seen जो हमारे पास एक घी होता है, इसको हम घी भी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और जो ऑयल होते हैं, दे आर बेटा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यू कैन टेक एनी ऑफ द ऑयल विच इज प्रेजेंट इन योर होम, और आप उसको देखें कि हमारे पास ये जो मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल, वो भी ऑयल है, कोकोनट देख लें, आलमंड देख लें, ये सारे के सारे जो है दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक तो इनमें ये डिफरेंस है, ठीक है। और एक इनका सोर्स हो गया, फैट्स आर टेकन फ्रॉम एनिमल्स एंड ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स है। अब इसमें जो एक और मेजर डिफरेंस है बेटा, यहाँ पर वी हैव सीन के ग्लिसरॉल इट कंबाइंस विद फैटी एसिड्स, ठीक है, फैटी एसिड से कंबाइन करता है एंड इट गिव्स यू वन फैट मॉलिक्यूल या ऑयल हमारे पास बनता है। Oil is also formed in the same way, fat is also formed in the same way. तो difference कहाँ पर आता है? Difference is between the fatty acids which are present in oil and fats. ठीक है, जो fatty acids हैं, fatty acids के हमारे पास two types हैं, one are the saturated and other are the unsaturated. Fats के अंदर हमारे पास जो fatty acid है that is saturated fatty acid, और जो हमारे पास ऑयल में फैटी एसिड है दैट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो बेटा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, अनसैचुरेटेड में कार्बन 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 कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म लॉन्गर चेन्स। इनमें कहीं पर भी आपको एक भी डबल बॉन्ड मिल जाता है तो दैट इज द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, ज्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है, एक डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो दैट इज द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड में क्या होते हैं? इनके जो बेटा फैट्स हैं दे आर कंबाइंड बाय अ सिंगल बॉन्ड, कार्बन जो है सॉरी दे आर कंबाइंड बाय अ सिंगल बॉन्ड। हर कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, बट दे कैन हैव डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से दे हैव these characteristics, they are liquid at room temperature, और इन सिंगल बॉन्ड की वजह से they are solid at room temperature। इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कंबाइन करेंगे विद ग्लिसरॉल एंड दे विल गिव अस द ऑयल। If we will combine the saturated fatty acids with this glycerol, it will give us a fat molecule, ठीक है। तो ये फैटी एसिड चेंज करने से हमारे पास ऑयल और फैट्स बन जाता है। इसके अलावा जो बेटा हम डिजीजेस भी देख लें, जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रोल होता है दैट इज द टाइप ऑफ फैट, दैट इज नॉट ऑयल। कोलेस्ट्रोल इज इम्पोर्टेंट, इट हैज सम ऑफ द फंक्शंस इन आवर बॉडी, ठीक है, दैट इज आल्सो द कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो वो इन नेचर क्या है? दैट इज एक्चुअली द फैट इन नेचर, वो ऑयल नहीं है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि कोलेस्ट्रोल का लेवल जब हाई हो जाता है तो हमारा ब्लड एक तो थिक हो जाता है, ठीक है, और दूसरा जो है ब्लड की फ्लूइडिटी जो है वो भी लेस हो जाती है, क्लॉट बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, और क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं विच कैन लीड टू हार्ट अटैक या क्रोनरी हार्ट डिजीजेज होती हैं, जैसे ब्लॉकेज हो जाती है हमारी आर्टरीज में, ठीक है। तो फिर हम इसके लिए जो है डिफरेंट ऑपरेशन करवाते हैं, एंजियोप्लास्टी आपने सुना होगा, ठीक है, वो करवाते हैं। अच्छा, अब इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है दैट इज द एनिमल फैट, इनमें दोनों में डिफरेंस आपको बेटा क्लियर हो गया बिटवीन फैट्स एंड ऑयल? यस मिस।
ठीक है। अच्छा, अब फैट जो है, कोलेस्ट्रॉल जो है, इट्स द टाइप ऑफ द फैट। तो फैट है, तो मैंने आपको अभी बताया, इट विल मेक योर ब्लड थिक, उसकी जो है फ्लूइडिटी भी कम हो जाएगी, और इट विल मेक द क्लॉट्स मिस इनसाइड योर सलीम ब्लड कह रहा है वेसल्स। उसको समझ नहीं आई। अच्छा, उसको बेटा मैं बाद में बता देती हूँ। अच्छा, इट विल जो है बेटा, वे वाज स्लिम व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस। दोबारा चले बेटा, मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास बेटा फैट जो है वो हमने देखा है, वो ग्लिसरॉल कंबाइन करता है विद फैटी एसिड्स एंड दे गिव यू वन फैट मॉलिक्यूल। अब हमारे पास दो टाइप्स के जो है फैट्स हैं, एक हमारे पास फैट है और एक ऑयल है। ठीक है। फैट जो है दिस इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अभी आप देखें, जिसको हम घी बोलते हैं, हमारे घर में किचन में होता है, तो आप जाकर देख लें, दैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और जो ऑयल एंड दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑयल के सोर्सेज कौन से हैं? ऑयल इज ऑलवेज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। नीचे आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स लाइक कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर, आलमंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, और भी काफी ज्यादा ऑयल्स हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एनिमल से जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उनकी बॉडी में, देयर इज फैट प्रेजेंट, दैट इज द घी, दैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसके अलावा इन दोनों में बेटा और कौन सा डिफरेंस है कि ये जो फैटी एसिड्स हैं, इन्होंने आपको दे हैव शोन सर्कल्स हियर। ठीक है, सर्कल जो है, दीज आर द कार्बन 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 एटम्स। these कार्बन 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 एटम्स कंबाइन एंड दे फॉर्म फैटी एसिड्स। सो इनमें बेटा जो कार्बन 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 एटम कंबाइन होते हैं, यू कैन फाइंड अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, एनीवेयर। वन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, एक भी आपको डबल बॉन्ड अगर यहाँ पर मिलता है या ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, तो इट विल बी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बिकॉज ऑफ दिस डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फैट्स में हमारे पास क्या होते हैं? देयर आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव ऑल देयर कार्बन 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 बॉन्ड बाउंड बाय अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसमें सिंगल ही होगा, यू विल नॉट फाइंड एनी डबल और ट्रिपल बॉन्ड देयर। इसकी वजह से ये इसके बेटा करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं। राइट, नेक्स्ट, कोलेस्ट्रोल जो है, इट्स द टाइप ऑफ एनिमल फैट, ये इसको हम बोलते हैं, इट्स द टाइप ऑफ फैट। ठीक है, फैट है कोलेस्ट्रोल, और हमारी ब्लड में देयर इज स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रोल प्रेजेंट। अगर इसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो दैट कैन मेक और ब्लड थिकर, राइट, एंड दैट विल ऑल्सो इफेक्ट द फ्लूइडिटी ऑफ अवर ब्लड। हमारे ब्लड की फ्लूइडिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मूव, ये स्लो मूव करेगा, विच विल लीड टू हार्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्रोनरी हार्ट डिजीजेज हो सकती हैं, ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेज हो सकती है। अच्छा, दैट इज ठीक है। नेक्स्ट जो है, फैट्स दे शुड बी अवॉइडेड बाय द पीपल विद गोल स्टोन्स इन देयर गॉल ब्लैडर। यस, अब इसका बेटा बताएं, व्हाई इट शुड बी अवॉइडेड बाय द पीपल who have developed gallstones in the gallbladder? सोचे। मिस बिकॉज इफ द मिस वो जब क्या कहते हैं, फैट ज्यादा हो जाएंगी तो वो ब्लड थिकर हो जाएगा। हीट ज्यादा प्रोवाइड, हीट ज्यादा। Fat should be avoided by the people with gallstones in the gallbladder. अच्छा, gallbladder gallbladder क्या करता है वैसे? gallbladder का फंक्शन क्या? बाइल पढ़ा था आपने क्लास 7 में? एंजाइम इन बाइल व्हिच emulsifies fats। अगर वो बाइल नहीं देगा, बाइल नहीं मिलेगा, अगर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होगा तो फैट वो होगा ही नहीं, इमल्सिफिकेशन। गुड, ठीक है। ये क्या होता है? लिवर जो है बाइल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दैट बाइल इज स्टोर्ड इनटू द गॉल ब्लैडर। ठीक है, बाइल इसके अंदर स्टोर्ड होता है। अच्छा, अब बाइल करता है क्या है? ये एमल्सीफाई करता है फैट्स को। एमल्सिफिकेशन मीन्स के ब्रेक डाउन करता है फैट को इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, विच हेल्प इन द डाइजेशन, डाइजेशन इजी हो जाता है। जब गॉल ब्लैडर के अंदर गॉल स्टोन्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि बाइल की स्टोरेज वहां पर नहीं हो रही, या प्रोडक्शन इफेक्ट हो रही है। ठीक है, या गॉल ब्लैडर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो इससे आपके जो फैट्स हैं वो एमल्सीफाई नहीं होंगे और फैट के डाइजेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सो दिस इज द रीजन कि फैट्स शुड बी अवॉइडेड बाय द पीपल विद गॉल स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर। गुड इजाफा बेटा, ठीक है, आपने अच्छा आंसर दिया। अच्छा, नेक्स्ट, अब इसका भी बेटा टेस्ट है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं फैट्स को, जिस तरह हम
कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हम रिड्यूसिंग शुगर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, स्टार्च को आइडेंटिफाई करते हैं। इन द सेम वे इट इज आइडेंटिफाइड बाय द इमल्शन टेस्ट। इमल्शन टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम ऑयल लेते हैं, कोई भी आपका सैंपल है, ऑयल लेते हैं और ऑयल लेके या फैट है आपके पास, हम उनको लेके उसको हम एथेनॉल में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ हम देयर इज अ टेस्ट, इसको देखते हैं अगर ये ओपन होता है। अच्छा ठीक है, हमने बेटा क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। अच्छा, वी टेक अ टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर हम अपना सैंपल ऐड करते हैं, ऑयल हो गया या हमारे पास जैसे ऑयल का सैंपल है। अच्छा ठीक है, हमने बेटा ऑयल लिया सैंपल और इसमें हमने ऐड कर दिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं प्लस एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल हम क्यों ऐड करते हैं, फॉर डिसॉल्विंग ऑयल। ठीक है, ताकि इसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद बेटा फिर हम ऐड करते हैं वाटर और इसको शेक करते हैं। देन वी ऐड वाटर इनटू इट और इस सबको हम शेक करते हैं। दैट फॉर्म्स द स्मॉलर ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल इनटू दिस टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ऑयल आप वैसे भी इसके अलावा आप डिसॉल्व विदाउट डिसॉल्विंग इनटू द एथेनॉल यू कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस टेस्ट एट योर होम। कोई सी भी बेटा आप एक ट्यूब लें, उसके अंदर आप ऐड करें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, उसके अंदर आप वाटर ऐड करें और प्लेस अ थंब एट इट्स माउथ एंड शेक इट। When you will shake it, you will see some of the smaller droplets of oil into the water. ठीक है, वैसे भी ये हम बेटा करते भी हैं, ऑयल जो है वो मिक्स नहीं होता, दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, एमल्सीफाई हो जाता है, इसलिए हम इसको जो है एमल्शन टेस्ट भी बोलते हैं। इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स अनरिएक्ट। ठीक है, तो उसको हम ये आपको ना स्मॉलर पार्टिकल्स मिलते हैं, दैट इज एमल्शन टेस्ट है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास कोई सॉलिड सैंपल है लाइक नट्स, बीन्स है, ठीक है, या एनीथिंग विच इज फ्राइड इनटू द ऑयल, तो उसका हम टेस्ट इस तरह करते हैं, वी प्लेस दैट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, व्हेन दैट इज प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ पेपर ऑन द न्यूज़पेपर, तो हमें क्या मिलते हैं, वी गेट मार्क्स ऑफ द ऑयल ऑन टू दैट पेपर। ठीक है, नट्स आप कहीं पे रखते हैं, हम फ्राइज रख देते हैं टिश्यू पेपर के ऊपर रख देते हैं, टिश्यू पेपर तो एब्जॉर्ब कर लेता है मोस्टली, पेपर के ऊपर आप रख देते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है, ऑयल के आपको निशान मिलते हैं, तो दैट गिव्स यू द ऑयल टेस्ट, जिसको हम स्पॉट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, वो भी हम लिख लेते हैं, दैट इज द स्पॉट टेस्ट। स्पॉट टेस्ट इज फॉर ऑयल सैंपल, या वैसे दूसरा स्पॉट टेस्ट है। स्पॉट टेस्ट में आपने क्या करना है, दैट इज द पेपर एंड ऑन दैट पेपर हम सैंपल रखते हैं, सॉलिड सैंपल रख लें, नट्स रख लें, कुछ रख लें, तो उसमें आपको क्या मिलता है, देन यू सी कि उसके ऊपर ऑयल के मार्क्स मिल जाते हैं आपको। माय पेन इज नॉट वर्किंग, अगर यहाँ पर आप सैंपल रखेंगे तो आपको ऑयल के निशान मिलते हैं, दैट इज द स्पॉट टेस्ट।